हेलो ऑल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ टू रिड्यूस योर नेगेटिव मार्किंग इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप में से बहुत सारे बच्चों की जब क्वेरीज आती हैं तो उनमें एक मेजर डाउट जो मुझे देखने को मिलता है वो ये है कि सर हमारे जो मॉक टेस्ट का स्कोर है वो इंप्रूव नहीं हो रहा है। मतलब अभी भी हम 100 और 110 के अराउंड घूम रहे हैं। तो जब मैं उनसे मेल मंगवाता हूँ कि आप अपनी परफॉर्मेंस की मुझे मेल करो, तो एक कॉलम जो मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज करता है वो है नंबर ऑफ नेगेटिव मार्किंग, जहां पर मुझे ग्रेटर देन 20 नेगेटिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और दोस्तों ये बहुत बड़ा नंबर है और आप अपनी सिलेक्शन को कंप्रोमाइज कर रहे हो अगर आप इतने नेगेटिव क्वेश्चंस कर रहे हो। तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा और जिससे आप अपने नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस कर सकते हो। और इन तरीकों को फॉलो करके ना सिर्फ नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करोगे बल्कि अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको और इंप्रूव कर दोगे। देखिए कैसे। अगर हम सबसे पहले देखें कि हमारी नेगेटिव मार्किंग होती ही क्यों है, दोस्तों आप लोग सब एग्री करेंगे कि तीन मेजर कारण हमें देखने को मिलते हैं हमारी नेगेटिव मार्किंग के। पहला कारण तो यह है कि हमने पढ़ा हुआ है लेकिन जब उसको अप्लाई करने जा रहे हैं क्वेश्चन में तब हमें दिक्कत आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टॉपिक, अगर मैं सिंपल एक एग्जाम्पल लूं कि आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आ गया कि बताओ इनमें से किस पर्टिकुलर रीजन में कौन सा लीडर था, तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाए, वहां पे कंफ्यूज हो गए। तो एक मेजर कारण हमें जो नेगेटिव मार्किंग का देखने को मिलता है वो है पुअर कंसेप्चुअल एप्लीकेशन, कि पढ़ा हुआ है लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, थ्योरेटिकली हमें सब पता है लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आया तो वहां पर हम कंफ्यूज हो गए ऑप्शन को देख के। ठीक है, या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज हम समझ नहीं पाए और वहां पर हम गलत आंसर मार्क करके आ गए। काफी बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है। ठीक है, दूसरी दिक्कत क्या आती है कि आप लोग सिली मिस्टेक्स कमिट कर देते हैं। अब सिली मिस्टेक्स भी बहुत तरीके की हैं कि आपने इनकरेक्ट करेक्ट नहीं देखा, आपने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद आपने ओएमआर शीट पे आंसर गलत लगा दिया, लगाना था बी आपने लगा दिया सी। तो ये सिली मिस्टेक्स भी एक बहुत बड़ा कारण है। और काफी बच्चों का ये भी एक इशू रहता है कि सर किस तरीके से सिली मिस्टेक्स को भी रिड्यूस करें। तीसरा कारण जो मुझे देखने को मिलता है वो है ब्लाइंड गेसेस, जो आप में से काफी बच्चे ना चाहते हुए भी करते हैं। दोस्तों हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते और वहां पर हम ब्लाइंड गेसेस मारना शुरू करते हैं अपने एक अच्छे लॉजिक के बेसिस पर, जो हमें अच्छा लग रहा होता है लेकिन रियल सेंस में अच्छा नहीं होता है। अब किस तरीके से हम इन रीजंस को अवॉइड करें, ये देखिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर हम पुअर कंसेप्चुअल एप्लीकेशन वाला मिस्टेक कर रहे हैं या फिर हम सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आप जितने मॉक देंगे उतना आपको पता लगेगा कि आप किस क्वेश्चन में अटक रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो रही है, और वो प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी रियल एग्जामिनेशन में। सिमिलरली जब आप क्वेश्चन पेपर देते हैं मॉक में तो वहां पर क्वेश्चन पढ़ते टाइम बहुत केयरफुल रहिए। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन को भी आपको 2 बार रीड करना चाहिए। और अगेन पेंसिल का यूज करिए, पेन का यूज करिए, डिफरेंट कलर के रेड ब्लू जो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां भी आपको कीवर्ड लग रहा है कि भाई ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं गलती कर सकता हूं, उसको अंडरलाइन पक्का कर दीजिए। इनकरेक्ट अगर आपसे पूछा उसको अंडरलाइन कर लीजिए, आपसे नॉट करेक्ट पूछा अंडरलाइन कर लीजिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन अगर आपसे पूछा है, अब यहां पर कई बार क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें क्वेश्चन की टाइप देखने को मिलती है जहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा है। तो उस क्वेश्चन में कई बार 2-3 रीजन आपको सही लग रहे होते हैं लेकिन पेपर में कीवर्ड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको उसको अंडरलाइन करना है फिर उसके हिसाब से आंसर देना है। तो केयरफुल रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने सिली मिस्टेक रिड्यूस करनी है। और अंडरलाइनिंग करना बहुत जरूरी है आपके क्वेश्चन के, या फिर गोला मार लो जो भी आपको क्रिटिकल एरिया लगता है। प्लस जब भी आप टेस्ट दे रहे हो दोस्तों वहां पर ये देखो कि आप किस लॉजिक से एक पर्टिकुलर आंसर पे पहुंच रहे हो। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जब हम आंसर एबीसीडी पे पहुंच रहे हैं तो कुछ लॉजिक लगा रहे होंगे ना। फिर जब आप लॉजिक लगाने के बाद आप देखते हो कि आपका आंसर गलत हो गया, ठीक है, जब आपने बाद में आंसर की चेक करी तो फॉर एग्जांपल बी आंसर नहीं था, ए आंसर था, आपने सी और डी पहले ही नेग्लेक्ट कर दिए थे और आपको कंफ्यूजन ए और बी में ही थी। तो आपने चेक करना है कि भाई आपके थॉट प्रोसेस में गलती कहां पर हुई, आपने क्या सोचा कि आपने ए की जगह बी लगा दिया। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि दोस्तों अगेन क्वेश्चन भले ही रिपीट ना हो लेकिन लॉजिक रिपीट होते हैं और वो लॉजिक हमें ठीक करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कौन सी कमेटी इंडिया की लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो आप लोगों को डिफरेंट आंसर वहां पे लगेंगे लेकिन किस लॉजिक से आप एक आंसर पे पहुंच रहे हो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां पर फिर आपने चेक करना है कि भाई आपने क्यों डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का आंसर लगाया, आपने क्यों पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं लगाई। तो ये लॉजिक बहुत जरूरी है। ठीक है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपसे पूछो कि अगर रेपो रेट इंक्रीज कर दी, ठीक है, मान लो आरबीआई ने, तो आपकी इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज है तो आरबीआई को कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन अगर आप दिक्कत कर रहे हो, आपको मुश्किल हो रही है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आपको प्रैक्टिस भी पढ़ते टाइम ही करनी पड़ेगी, अपनी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हमें लग रहा होता है कि हमें टॉपिक अच्छे से आता है लेकिन रियल सेंस में वो टॉपिक हमें अच्छे से नहीं आता है।
और एक और बात जो HPAS में बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम लोगों को फैक्ट्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, डेट्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो अगेन हमारी रीडिंग की हैबिट हमें इंप्रूव करनी पड़ेगी अगर हम इस मिस्टेक को ठीक करना चाहते हैं। दोस्तों इसका प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक दिन में आपकी मिस्टेक ठीक हो गई, नहीं, पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छी कंसंट्रेशन से पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्लस मॉक टेस्ट देते रहने पड़ेंगे, और हर मॉक टेस्ट में जो आपकी गलतियां हैं उनका नंबर रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड मिस्टेक जो आप लोग करते हो, ब्लाइंड गेस। दोस्तों जनरली यहां पर हमारी अगेन पुअर मॉक की जो प्रैक्टिस है वो हमें वहां पर मजबूर करती है ब्लाइंड गेस मारने में। देखिए आप लोगों का जो एग्जाम होता है वो एक्चुअल में 2 घंटे का होता है, ठीक है, और उन 2 घंटों में आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, आपको 2 घंटे बाद ही बाहर जाने का मौका मिलेगा। लेकिन जब आप घर पे मॉक टेस्ट दे रहे हो तो जैसे ही आपका 1 घंटे 1.5 घंटे पेपर कंप्लीट होता है आप उठ के चले जाते हो। तो वहां पर फायदा क्या हो रहा है घर में मॉक टेस्ट देने का, कि आप लोग जो लास्ट का आधा घंटा है उसमें बैठे बैठे बोर नहीं हो रहे हो, आप दोबारा पेपर नहीं देख रहे हो। लेकिन पेपर में, एक्चुअल पेपर में, रियल पेपर में आप लोग वहां पर 2 घंटे बैठोगे। अगेन अगर आपने पेपर 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया, आपके पास 30 मिनट है, अब 5-10 मिनट इधर उधर घूरोगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो वापस आपके सामने पेपर ही देखने को मिलेगा। तो वहां पर आप लोग दोबारा पेपर खोलोगे और उस टाइम पर आप जो क्वेश्चन छोड़ चुके हो, जो आपने डिसाइड कर लिया था कि भाई इन क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है, उनको दोबारा गो थ्रू करोगे। और जब आप उनको गो थ्रू कर रहे होंगे दोस्तों, कई बार मन में आता है कि यार इसका आंसर मुझे ये लग रहा है, लगा देता हूं। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। वो बात अलग है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता था, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने अपने और बहुत दोस्त का देखी है कि जो लास्ट के 15-20 मिनट में जितने भी क्वेश्चन वो लगा के आते हैं वहां पर मैक्सिमम नेगेटिव उनके होते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर उन्होंने पूरे पेपर में 64 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, 1.5 घंटे में, और उनके यहां पर अगर मैं मानूं कि 56 ठीक हो रहे थे, 8 गलत हो रहे थे, ठीक है, तो भी मैं अगर नंबर देखूं तो 112, ठीक है, और 112 8 में अगर मैं 2/3 करूं तो लगभग 5.5 नंबर, ठीक है। तो यहां पर अगेन आप 107 के आसपास हो तो थोड़ा ठीक है। लेकिन अगर आप लास्ट मिनट में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो 10 और, आपको लगा कि 64 तो बहुत कम अटेम्प्ट है, 10 और अटेम्प्ट कर देता हूं, और मैं बता रहा हूं आपको इन 10 में से मैंने सबसे ज्यादा नेगेटिव देखे हैं, 8 के आसपास बच्चों के क्वेश्चन नेगेटिव एवरेज होते हैं, क्योंकि यहां पर वो ब्लाइंड गेस मार रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो क्वेश्चन ऑलरेडी ट्राई करके छोड़ दिए। दोस्तों ये मिस्टेक कभी भी कमिट नहीं करनी। तो इसका इलाज क्या है कि जब घर पे बैठे तो भी 30 मिनट एक्स्ट्रा बैठे रहो, ताकि आप अपनी नर्व कंट्रोल करना सीखो, कैसे अपने फेफड़ों को रोकना है कि भाई और अटेम्प्ट नहीं करने, और अटेम्प्ट नहीं करने, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा एक जो तरीका है, रूल नंबर 3, जो मैं बहुत बार बार बच्चों को बताता भी हूं, कि ऑलवेज प्रैक्टिस कैलकुलेटेड अटेम्प्ट। देखिए पेपर में कोई सेट नंबर लेकर हम नहीं जाते हैं कि 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तभी सिलेक्शन होगा, 80 करने हैं तभी सिलेक्शन होगा, नहीं। आप लोग पेपर देखो, पेपर का लेवल आप लोग जस्टिफाई कर लोगे कि देखो डिफिकल्ट है, इजी है, मीडियम है, उस हिसाब से आपको अपने अटेम्प्ट प्लान करने हैं। तो अब कैलकुलेशन कैसी, कि आप लोग 3 राउंड फॉर्मूला फॉलो करोगे। 3 राउंड फॉर्मूला आप लोगों को पक्का पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है मैं समझाता हूं आपको। 3 राउंड फॉर्मूला में हम कहते हैं कि पेपर को सॉल्व करने में 3 राउंड लगाओ। पहला राउंड वो जहां पर आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जहां पर आप 100% श्योर हो, 100% कि भाई इसका आंसर तो ए ही है, पक्का ए ही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि हु इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सबने बोला कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 100% श्योर हो। मैंने आपसे पूछा कि इनमें से कौन सी कमेटी ने बोला था कि जो हमारी पंचायत है दे आर ग्रास विदाउट रूट्स, तो जीवीके राव कमेटी, आप लोगों को 100% पता होगा, तो उसका आंसर आपने लगाना है पक्का, ठीक है। तो पहले राउंड में आप सिर्फ वही क्वेश्चन लगाओगे जहां पर आप 100% श्योर हो, और जिन क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जीरो आइडिया, और खासकर ये क्वेश्चन कौन से होंगे, सिंगल लाइनर। आपसे पूछा कि इनमें से किसको ये अवार्ड मिला, आपने वो अवार्ड सुना भी नहीं, ABCD ऑप्शन है, आपने वो नाम भी नहीं सुने, तो वहां पर आपने क्रॉस मार लेना है कि भाई इस क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट करना ही नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। पहले राउंड में जनरली HPS में आपके क्वेश्चन बनेंगे 35, अगर आप अच्छे बच्चे हो, आपने अच्छी तैयारी करी है। तो इसके बाद आपको सेकंड राउंड फॉर्मूला फॉलो करना है। सेकंड राउंड में क्या है कि आप लोगों को वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जहां पर आप 50-50 श्योर हो। 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन 2 में डाउट है, C और D एलिमिनेट कर दिया, A और B में डाउट आ रहा है। अब इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है दोस्तों, क्योंकि यहां पर आपके क्वेश्चन के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, काफी अच्छी है। और यहां पर जनरली अगर आप लोग मानो तो आपके पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन आपको इस कैटेगरी में देखने को मिलेंगे, जहां पर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके होंगे और 2 में डाउट होंगे, और ये नंबर बढ़ता भी है कई बार, ठीक है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन हमें डाउट हो रहा होता है, 2 ऑप्शन हमें एलिमिनेट कर चुके होते हैं, क्योंकि हमें सबकॉन्शियस माइंड में पता लग रहा होता है कि भाई ये तो पक्का ही नहीं है, ठीक है। इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है पक्का। थर्ड राउंड फॉर्मूला में क्या होगा कि जिन क्वेश्चन में आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया कि D तो पक्का नहीं है, लेकिन मुझे ABC में डाउट है, जहां पर आप 33% श्योर हो,
तो अगेन वो क्वेश्चन भी आपके 10 के आसपास होंगे, उनको भी अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगेन जो क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है वो क्वाइट हाई है एज कंपेयर टू मेकिंग अ ब्लाइंड गेस, ठीक है ना। अब इन 3 राउंड्स में अगर एक एवरेज बच्चा है और वो इन्हीं राउंड को फॉलो करता है, तो मैं मानता हूं कि उसका जो नंबर है वो काफी अच्छा बन जाएगा। ब्लाइंड गेस मारने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने जो बिल्कुल ही एरिया थे जहां पे वो नेगेटिव कर सकता है उनको अवॉइड कर दिया है पहले ही, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा कि आप अपने अटेम्प्ट प्लान कर चुके हो, ठीक है। आपने पहला राउंड फॉलो किया, आपको दिखा कि आपने 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके ऐसे क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन थे जहां पर आप 2 में डाउट थे, तो 57 हो गए। अब 57 में से अगर मान लो जो 15 थे उनमें 7-7 भी ठीक गलत हुए, तो भी आप नेट पॉजिटिव में हो। फिर आपने जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए वो थे 3 ऑप्शन एलिमिनेट वाले, तो वहां पर 1 ऑप्शन एलिमिनेट वाला, तो अगेन वहां पर आपने 15 क्वेश्चन किए, तो वहां पर भी आप नेट पॉजिटिव में रहोगे। जनरली कैलकुलेशंस यही कहती हैं, तो वहां पर भी आपको एडवांटेज ही है। तो आप वहां पर अगर रुक जाओ तो शायद आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस काफी बेहतर है, अगर आप उसके बाद ब्लाइंड गेस ना मारो, ठीक है। दूसरा क्या है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर आप 3 राउंड फॉर्मूला फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि भाई एक राउंड जो है मुझे 1 घंटे 5 मिनट 1 घंटे 10 मिनट में कंप्लीट कर देना है। ये मेरा पहला राउंड होगा जहां पर मैं 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ भी रहा हूं, प्लस जो मुझे 100% आते हैं वो मार्क भी कर रहा हूं। सेकेंड राउंड आपको जनरली आधे घंटे के आसपास का लगेगा, और थर्ड राउंड में तो और कम टाइम लगेगा, लेकिन आपको लास्ट के 10-15 मिनट बचेंगे आपके पास, उनको आपको संभाल के रखना है, ठीक है। देन अवॉइड नेगेटिव। कैसे नेगेटिव अवॉइड करोगे, क्योंकि यहां पर आपको पता लग जाएगा कि भाई मैं कितना पानी में हूं। अगर मान लो यहां पर आप 70+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो, थोड़ा रुक जाओ, फिर मत अटेम्प्ट करो एक्स्ट्रा, क्योंकि वो आपको ज्यादा नुकसान करेंगे, फायदा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो आप लोगों को दिमाग में रखना है। एक और बात दोस्तों, जब भी प्रैक्टिस करो OMR शीट को सामने रख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि पेपर में हम 2-3 बार गलतियां कर देते हैं और हमें बाद में मतलब रियलाइज होता है कि हमने क्या ब्लंडर कर दिया, ए लगाना था बी लगा दिया। तो प्रैक्टिस जब मॉक टेस्ट की कर रहे हो तो एक OMR शीट सैंपल अपने पास सामने रखो, बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगी ऑन दी गूगल, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के उनको फॉलो कर सकते हो। दोस्तों एक और बात, आप में से काफी बच्चे मुझसे एग्री भी करेंगे, कई बार हमारे सेंटर में भी कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो हमें जानबूझ के फ्रस्ट्रेट करते हैं कि सेंटर में पहुंचे घड़ी नहीं थी, ठीक है। सेंटर में पेपर ही 5 मिनट बाद डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। इन्विजिलेटर बहुत ही रूड था, ठीक है। प्लस आपको पानी नहीं मिला, आपके पास वॉशरूम जाने की सुविधा नहीं थी। तो ऐसे इश्यूज आपको अफेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप लोग उनसे अफेक्ट हो रहे हो और अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, दोस्तों नेगेटिव और ज्यादा होंगे। देखिए जनरली एक कहावत है एक एस्पिरेंट के बारे में, अच्छे एस्पिरेंट के बारे में, कि अगर उसका मूड फ्रेश है तो वो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लेता है विद गुड लॉजिक, लेकिन अगर उसका मूड खराब है तो वो 10 आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर देता है। और आप ये पक्का मानते होंगे कि आप में से काफी जगह हुआ भी होगा, जितना फ्रेश पेपर आप दो उतना अच्छा स्कोर आपको देखने को मिलेगा, जितना प्रेशर में, जितनी एंजाइटी के साथ, जितने स्ट्रेस के साथ पेपर दो, उतनी परफॉर्मेंस आपको लो देखने को मिलती है। तो यहां पर एग्जाम की जो डिफरेंट इवेंचुअलिटीज हो सकती हैं उनको दिमाग में रखो, उनके हिसाब से अपने माइंड को ट्रेन करो, और मान के चलो कि देखो इन्विजिलेटर आपको बाद में सॉरी बोल देगा, ठीक है। आपको स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन वो सॉरी बोल देगा कि ठीक है गलती हो गई, अगली बार ध्यान रखेंगे, लेकिन आप लोगों का 1 साल कॉस्ट होगा, और वो आप क्या कर सकते हैं, वो आप मतलब मैनेज नहीं कर सकते एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग, वो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप लोगों को अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, और यही वो टाइम है जब आप अपने माइंड को बहुत पॉजिटिव रखो कि भाई जो भी हो मेरा फोकस सिर्फ एग्जाम पे रहना चाहिए और मुझे मिनिमम नेगेटिव करने हैं। क्लियर है, समझ आ रहा है ये वाली बात। तो दोस्तों ये था मेरा एक लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, हमने 5-in-1 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, जहां पर हमने 3100 की जो टेस्ट सीरीज है वो सिर्फ आप लोगों को 800 में प्रोवाइड की है। आप लोग इसको खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहां पर आपको 30+ टेस्ट दिए जा रहे हैं अलॉन्ग विद कंप्लीट हिमाचल जीके एंड करंट अफेयर। इसके साथ हमने प्रीलिम्स पावर पैक लॉन्च किया है, जहां पर हम आपको कंप्लीट 360 डिग्री कवरेज करवा रहे हैं फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, आई होप आपने वीडियो लाइक किया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।